हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। माय नेम इज़ अंकिता और मैं कनाडा ओवन साउंड में रहती हूँ। और जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूँ, ओवन साउंड ब्रैम्पटन से 2 घंटे दूर है। आई एम ऑन मॉम्स ड्यूटी राइट नाउ। येस, यू हर्ड इट राइट। आई एम अ मदर ऑफ 4 months ओल्ड बेबी गर्ल। हर नेम इज़ क्रीशा एंड हेयर इज़ माई लवली डॉटर क्रीशा। वैसे तो क्रीशा रोज़ जल्दी उठ के मुझे उठाती है, पर आज वो भी सो रही थी। बट आई वॉज लेट टू सी ऑफ माई हस्बैंड। प्रतीक आज जल्दी काम पे चले गए थे, तो मैंने सोचा चलो कुछ काम कर लिया जाए। सुबह उठ के मैंने अपना पानी पिया और आज दिन में क्या क्या काम मुझे करने हैं वो सब प्लान किए। इतनी देर में मुझे क्रीशा की रोने की आवाज़ आई थी कि मुझे पता चल गया क्रीशा उठ चुकी है। एंड हियर इज़ आवर क्रीशा। उठ गया तू उठ गया उठ गया ऋषि तो उठ गया। उठ गए आप उठ गए कृषि तो उठ गया कृषि। क्रीशा भी उठ गई थी और क्रीशा के साथ मुझे टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। मुझे पता ही नहीं चलता मेरी थकावट कब चली जाती है। मैं चाहे रात को कितनी भी देर जागूं, सुबह उठ के कई बार मेरी नींद भी पूरी नहीं होती, बट स्टिल आई लव टू प्ले विद हर, आई लव टू स्पेंड टाइम विद हर। इसलिए तू आलसी हो गया जल्दी उठा दो। क्रीशा को उसके प्ले पैन में खेलने के लिए छोड़ के अब मैं अपने किचन के काम में लग गई। ऐसे ही बीच बीच में बेबी के साथ काम के लिए टाइम निकालना पड़ता है। फिर बीच बीच में क्रीशा को भी संभालना पड़ता है, नहीं तो वो रोने लगती है। एज यू ऑल नो, किड्स आर वेरी मच अटेंशन सीकर्स। और क्रीशा देखो अपने प्ले पैन में बहुत मज़े से खेलती है। एंड दिस प्ले पैन इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर मी, क्योंकि हम अभी बेड पे सारा दिन नहीं रहते, हम लिविंग रूम में सारा दिन रहते हैं। और लिविंग रूम में आप सोफ़े पे सारा दिन बेबी को नहीं लेटा सकते, क्योंकि इट्स नॉट सेफ। बर्तन भी काफ़ी हो गए थे, सोचा जब तक क्रीशा खेलने में बिजी है जल्दी से अपने बर्तन भी कर लेती हूँ। रात को तो क्रीशा धोने नहीं देती, पर कभी कभी मैं कर लेती हूँ रात को अपने किचन को वाइंड अप। बट एज़ यू नो, बेबी के साथ सारा काम एक करना इट्स नॉट पॉसिबल। काश हमारे भी इस फ़ोन की एडिट की तरह इतनी स्पीड होती, काश हम भी 5x की तरह इतनी स्पीड में काम कर पाते। बट हम जितना जल्दी पॉसिबल होता है उतने जल्दी काम करते हैं। एंड बच्चों के साथ आप कितनी बार भी सफाई कर लो, 2 बार 3 बार 4 बार, घर मेस्ड अप हो ही जाता है। एंड लाइक मी, मेरे को बहुत हैबिट है अपने घर को साफ़ रखने की, इसलिए मुझे 2-3 बार तो कम से कम घर को साफ़ करना ही पड़ता है। हम ऑलमोस्ट सारा दिन लिविंग रूम में ही बिताते हैं, इसलिए हमारा लिविंग रूम सबसे ज़्यादा मेस्ड अप होता है। और इसलिए मुझे लिविंग रूम में कम से कम 2-3 बार तो सफाई करनी ही पड़ती है। क्रीशा के टॉयज़, क्रीशा के फीडिंग पिलो और बहुत सारी चीज़ें, जैसे ब्लैंकेट्स हो गए, क्रीशा के वाइप्स हो गए, डाइपर्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ रखी होती है, जिसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी पूरा बिखर जाता है, सारा रूम मेस्ड अप हो जाता है। एंड दिस इज़ आवर छोटू सा डाइनिंग टेबल, जो हम 2 लोगों के लिए और इस स्पेस के लिए परफेक्ट है। बट खाना खाते हुए क्रीशा का ध्यान रखना भी पड़ता है, इसलिए आजकल हम इस पे कम बैठते हैं और हमें अपने सोफ़े पे बैठ के ही सब खाना पड़ता है, क्योंकि क्रीशा का भी ध्यान रखना होता है। नाउ क्रीशा वॉज टायर्ड, तो मैंने भी अपने चावल और अपना रायता डाला खाने के लिए और क्रीशा को अपने पास लेके आई, ताकि मैं उसको अपने पास बैठा के और मैं अपना खाना खा सकूँ। बट क्रीशा इज़ बिंग क्रीशा। लाइक ऑलवेज खाना खाने के टाइम ही बेबीज़ को सारे टेंट्रम करने होते। फिर क्रीशु को मैंने फीड करवाया, खाना भी साथ साथ खाया, जो कि हमेशा होता है। जब भी मैं खाना खाने बैठती हूँ क्रीशा को उसी टाइम पे या तो खेलना होता है, रोना होता है, फीड करना होता है या पूप करना होता है।
सारे काम बच्चों को तभी याद आते जब उनकी मम्मा को खाना खाना होता है या फिर उनको थोड़ा सा नैप लेना होता है। नैप तो मुझे याद भी नहीं मैंने लास्ट टाइम कब लिया था। फिर मैं दोबारा से थोड़ी देर क्रिशा के साथ मैंने अच्छा टाइम स्पेंड किया, उसके साथ मैं खेली, काफ़ी सारी हमने बातें की और क्रिशा को उसके स्ट्रोलर में बैठाया ताकि मैं अपना काम कर सकूँ। मेरे को अपने बेडरूम साफ़ करने थे। अब अगर मुझे अपने बेडरूम साफ़ करने हैं एट दैट पॉइंट आई थिंक स्ट्रोलर इज़ द बेस्ट सेवियर, क्योंकि मैं क्रिशा को अपने साथ रख के अपने काम भी सारे एक साथ कर सकती हूँ। मैं क्रिशा को देखती रहती हूँ, अपने साथ उसके साथ बातें करती रहती हूँ और साथ साथ अपने घर में सफाई करती रहती हूँ। और दिस इज़ माई फेवरेट स्पॉट, माई ड्रेसिंग टेबल। ये मेरा फेवरेट है। मैं जब यहाँ आई थी तो मैंने प्रतीक से कहा था कि मेरे रूम में कुछ हो ना हो बट ड्रेसिंग टेबल ज़रूर होना चाहिए। आई जस्ट लव माई ड्रेसिंग टेबल। एंड इसका वाइट कलर है जिसकी वजह से हमेशा बहुत गंदा होता है। इस पर कुछ ना कुछ मेकअप के, लिपस्टिक के कुछ ना कुछ निशान होते हैं, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा साफ़ करना पड़ता है। दिस इज़ द सेकेंड रूम जो हमारा गेस्ट रूम है। अब मैं थोड़ी देर क्रिशा से बात की क्योंकि मुझे दूसरा रूम क्लीन करना था और दूसरा रूम क्लीन करना है। फिर मुझे लगा अब मुझे क्रिशा के साथ थोड़ी देर टाइम स्पेंड करना चाहिए वरना वो फिर से रोने लगेगी। उससे थोड़ी देर बात करके उसके साथ थोड़ा खेल के फिर मैंने अपना दूसरा रूम भी क्लीन किया। बट जब मैं क्लीन कर रही थी क्रिशा दोबारा से रोने लगी एंड मैंने जल्दी जल्दी सब कुछ फिनिश किया अपना काम। और बार बार मैं बीच बीच में क्रिशा से भी बोल रही थी, आप देख सकते हैं, क्योंकि क्रिशा इज़ अ वेरी लाइक शी इज़ एन अटेंशन सीकर। तो अगर आप उससे बात कर रहे हो बीच में दैन शी इज़ गुड, अगर नहीं तो वो रोना शुरू कर देती है। शी इज़ क्राइंग। देन मौसम भी बहुत अच्छा हो गया था, बारिश स्टार्ट हो गई थी एंड काफ़ी कूल वेदर हो चुका था। देन मैंने सोचा अब मैं क्रिशा के नेल्स कट कर देती हूँ। मेरे पास जो है एक नेल फाइलर है, मैं नेल कटर यूज़ नहीं करती क्योंकि मुझे उससे थोड़ा डर लगता है कहीं क्रिशा की नेल्स काटते हुए उसकी स्किन पे ना लग जाए या कुछ। बट नेल फाइलर इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, अगर आप चाहो तो वो ले सकते हो क्योंकि इससे कट लगने का डर नहीं होता। और अब क्रिशा सो गई थी तो मैंने उसको उसके स्विंग में थोड़ी देर के सुला दिया और ख़ुद भी एक छोटी सी नैप ली जस्ट फॉर 15 मिनट्स। फिर हम शाम को वाइटन चले गए थे जो यहाँ से हमारे ओवन साउंड से आधा घंटा दूर है, क्रिशु के मामू से मिलने के लिए। और ये क्रिशु के प्यारे मामू साहिल। क्रिशु जब भी इसके पास जाती है ये बहुत खुश होती है। क्रिशु इसके साथ टाइम स्पेंड करती है, खेलती है, शी इन्जॉयज़ अ लॉट। फिर हमने प्लान किया कि अब हमें जाना चाहिए, काफ़ी लेट हो चुका था। देन मैं प्रतीक के साथ हम वापस आए। हाँ, और मैं इसलिए पीछे बैठी क्योंकि यहाँ पे रूल होता है कि बच्चे को कार सीट में बैठाना था और कार सीट में अगर बच्चा है तो आप उसको अकेला नहीं छोड़ सकते। वी वर बैक टू आवर होम, रात हो चुकी थी और प्रतीक खाना खा रहे थे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस व्लॉग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।